दोस्तों, हम लोग भारतवासी हैं, देशवासी हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? 56 इंच की छाती कहाँ गई? 56 इंच की छाती कहाँ गई? ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। और किसको पूछ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के जो पंतप्रधान हैं उनको हम लोग पूछ रहे हैं कि 56 इंच की छाती कहाँ गई। और ये क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलोस्कर। दोस्तों, हम लोग भारतवासी हैं, देशवासी हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? 56 इंच की छाती कहाँ गई? 56 इंच की छाती कहाँ गई? ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। और किसको पूछ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के जो पंतप्रधान हैं उनको हम लोग पूछ रहे हैं कि 56 इंच की छाती कहाँ गई। और ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, सिंदूर ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन के मद्देनज़र हम लोगों ने क्या सोचना शुरू किया था कि अभी पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान को नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा। काफ़ी कुछ हम लोगों ने सोचा था। दोस्तों, ये किसी हद तक सही है, क्योंकि हम लोगों में एक गुस्सा है, एक क्रोध है पाकिस्तान के प्रति, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान हर समय में कुछ न कुछ दिन के बाद ऐसी हरकत करता है, उससे भारत का दिल आहत हो जाता है। भारत के नागरिकों की लाशें बिछाई जाती है। वही पहलगाम में हुआ था, जो 26 मासूम मारे गए थे धर्म पूछ के। उनको हिंदू है ये समझने के बाद उनको मारा गया था, उनके वस्त्र उतारने के बाद उनको मारा गया था। तो अपना खून खोलना लाजमी है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मगर हम लोगों को एक सोचना भी ज़रूरी है कि हम लोगों ने जो नेतृत्व दिया हुआ है, किसके पास दिया हुआ है? नरेंद्र मोदी जी के पास। और हम लोग कहते भी हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है, तो पूरा भरोसा होना ज़रूरी है। सिर्फ बोलने से मतलब नहीं है, सिर्फ कहने से मतलब नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, मोदी जी ने जो भी आज तक किया हुआ है गए 10 साल में, तो हम लोगों को उस बारे में भी सोचना है। मोदी जी क्या करते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं, कैसा विचार करते हैं, किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से उसके ऊपर इलाज करते हैं। 10 साल में उन्होंने जो भी सफ़र किया हुआ है, देश का मुखिया होने के बाद देश का धुरा उन्होंने जब हाथ में ली हुई है, तब उनको उनका विचार करना जरूरी है कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं। श्रद्धा और सब्र होनी जरूरी है, पेशेंस होनी जरूरी है। मगर ये पेशेंस, ये सब्र हम में नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कभी भी आके कुछ भी कह लेते हैं। मराठी में एक कहावत है, उचलली जीभ लावली टाळ्याला। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो अपनी जीवा है उसको कभी भी उठाया, कैसे भी उसको इधर उधर भटका दिया और कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये सोचना भी ज़रूरी है। हमें पूरे विश्व के बारे में सोचना है, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना है, अन्य देशों के बारे में भी सोचना है।
ये युद्ध के समय अन्य देश क्या सोचते हैं, हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन हमारे विरोध जा सकता है, कौन सी चीज़ हमें घातक हो सकती है, हमारा फ़ायदा कितना हो सकता है, हमारा नुकसान कितना हो सकता है, ये सब कुछ सोचना ज़रूरी है। और जिस तरह से हम लोग अपनी उन्नति कर रहे हैं, तीसरी अर्थ अ, तीसरी अर्थ प्रगति होने वाली है, यानी इकोनॉमी के बारे में हम लोग तीसरे पायदान पे जा रहे हैं। उस समय हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत हरकत की ली, तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है, वो भी सोच समझ के चलना ज़रूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान पहला ही मरा हुआ है। पाकिस्तान की हालत पहले से ही खस्ता है, वो दिवाला हो चुका है, वो भीख मंगा हो चुका है, भीख का कटोरा लेके पूरे दुनिया भर घूम रहा है। उसको मारना है, उसको शह देना है, उसको समाप्त करना है, तो अंदर से होने वाला है। सिर्फ हमें उधर क्या करनी है, एक थोड़ा सा हवा का झोंका देना है। आग लगी हुई है, हवा का झोंका लगेगा तो आग और भी फैलेगी, ये भी बात समझनी जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, अभी जो कार्रवाई की थी, सिंदूर ऑपरेशन जो लॉन्च किया था, उस समय में क्या हुआ था, शुरुआत में 9 जगह पे अटैक हुआ और 9 जगह पे उन्होंने भारतीय सेना ने जो मिसाइल दागे, उससे वहाँ के आतंकियों के लॉन्च पैड नेस्तानाबूद हुए। 100 से अधिक वहाँ पे आतंकी मारे गए, उनको जन्नत पहुँचाया गया, उसका खात्मा किया गया, ये भी सोचना जरूरी है। दूसरी बात है, उसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की भारत के विरोध में, उस कार्रवाई में पाकिस्तान ने जनता के ऊपर कार्रवाई की, गुरुद्वारा के ऊपर कार्रवाई की, मंदिरों के ऊपर कार्रवाई की, स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की। यानी पाकिस्तान ने ये जो युद्ध का जो नियम है, ये तोड़ा था, और युद्ध का नियम तोड़ने के बाद भारत ने उसका जवाब दे दिया और पाकिस्तान के एयरबेस नेस्तानाबूद किए, पाकिस्तान के एयरबेस नेस्तानाबूद किए। और एयरबेस नेस्तानाबूद करते समय और एक चीज़ हुई, परमाणु बम जहाँ पे उन्होंने रखे हुए छुपाए हुए, वहाँ पे भी उन्होंने एक अटैक कर दिया। और वहाँ पे अटैक करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे रेडिएशन बाहर निकला, वहाँ पे भूकंप आने जैसी स्थिति निर्माण हुई, भूकंप आ गया, धरणीकंप आ गया। और ये सबक मिलने के बाद पाकिस्तान उल्टे पैर भारत के पास आ गया। उन्होंने क्षमा याचना की कि हम लोग ये युद्ध रोकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका था, आज एक बार 24 घंटे भी भारत युद्ध लड़ता है तो हम लोग नेस्तानाबूद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान आया था, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, और उन्होंने ये युद्ध रोकने की बात की अपने डीजीएम के पास। डीजीएम से उन्होंने ये बात की। भारत ने यही संधि का, यही स्थिति का फ़ायदा उठाया और उन्होंने घोषणा की कि हम लोगों ने इसको स्थगिति दी हुई है, हम लोगों ने युद्ध रोका नहीं है, मगर चंद दिनों के लिए हम लोगों ने ये युद्ध रोका है। पाकिस्तान बास नहीं आएगा तो हम लोग दोबारा उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है। और भारत ने एक बात बताई है, हमारे पंतप्रधान ने एक बात बताई हुई है, हमारे सुरक्षा दलों ने भी एक बात बताई हुई है। क्या बताई है कि आगे चल के पाकिस्तान से एक भी गोली आती है
फिर वो आतंकी की भी हो, तो हम लोग ये भी समझ लेंगे कि ये पाकिस्तान की कार्रवाई है और हम लोग फिर गोली का जवाब गोले से देंगे। दोस्तों समझ जाइए, जो बातें होती है, जो कही जाती है, वो भी मायना रखती है। और ये युद्ध रुका नहीं है, फुल स्टॉप नहीं हुआ है, वो जारी है। दोस्तों ये समझना ज़रूरी है क्या क्या चीज़ें हो रही है। और 10 साल का जो भी मोदी जी का समय है, जो भी उन्होंने इस देश को चलाया है, जिस तरह से चलाया हुआ है, जो भी योजनाएं उन्होंने लाई है, जो भी इन्होंने कार्रवाई की हुई है इसकी देश के अंदर, बदलाव लाए हुए, ये भी समझना ज़रूरी है। वो भी जांच पड़ताल करना ज़रूरी है किस समय में मोदी जी ने क्या निर्णय लिया है। हम लोग सिर्फ इस युद्ध को देख रहे, युद्ध के बारे में सोच रहे। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने आके इस देश को संबोधन किया, तभी उन्होंने एक ही बात की कि युद्ध रुका नहीं है, हम लोगों ने युद्ध रोका नहीं है। हम लोगों ने चंद दिनों के लिए उसको स्थगिति दी हुई। हमको पाकिस्तान से अभी जो चर्चा करनी है, उस चर्चा के पहले हमको पाकिस्तान से आतंकी चाहिए, वो आतंकी हमें दे दिए। दूसरी चीज़ है कि हम लोग बात करेंगे POK के ऊपर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर। दोस्तों ये भी समझना जरूरी है। दोस्तों हम देशवासी, भारतवासी, भारत के नागरिक एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे? 56 इंच की छाती कहाँ गई? 56 इंच की छाती कहाँ गई? अभी 56 इंच की छाती किसकी है? नरेंद्र मोदी जी। मगर हमारा नरेंद्र मोदी जी का ऊपर भरोसा है, हमारा नरेंद्र मोदी जी की ऊपर भरोसा भी है। हम क्या कहते हैं? मोदी जी है तो मुमकिन है। मगर फिर ये सवाल पूछने का क्या कारण है? 56 इंच की छाती कहाँ गई? कि हम लोग अभी पाकिस्तान को पूरा रोन देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। दोस्तों ये बात जितनी बोलने के लिए, कहने के लिए, सोचने के लिए आसान है, उतनी करने के लिए आसान नहीं। क्योंकि हम लोग सिर्फ भारत और पाकिस्तान को नहीं देख सकते, उनके मद्देनज़र युद्ध नहीं देख सकते, पूरे दुनिया को हम लोग को देखना जरूरी है, पूरे वर्ल्ड को हमको देखना जरूरी है, पूरे विश्व को हमें देखना जरूरी है। क्या प्रतिक्रिया आएगी आगे चल के, उसका परिणाम क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, वो भी सोचना जरूरी है। और ये परिणाम और दुष्परिणाम के मद्देनज़र में हमें अपने देश का हित भी देखना है। देश का कितना नुकसान होगा, देश का क्या फ़ायदा होगा। जिस तेज गति से हम लोग अभी अपना विकास कर रहे हैं, हम अपनी उन्नति हो रही है, उस तेज गति से जो उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, उसको ब्रेक तो नहीं लगेगा, अपना देश भी इसमें बर्बाद तो नहीं होगा। सब कुछ सोचना जरूरी है, नहीं होता है दोस्तों। सोच समझ के हर एक चीज़ करनी जरूरी है। हम लोगों ने अपने नेता के ऊपर, इसके ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया है, जिसको हम लोगों ने दायित्व दिया है, तो भरोसा और दायित्व 100% होना चाहिए, हम लोगों का विश्वास होना चाहिए। अभी देखिए ना, मोदी जी ने 2024 के समय में जो एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हम लोग कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। फिर हम लोगों ने वो जो नारा था उनका, जो उनकी चाहत थी, वो पूरी क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है भारतवासियों से, नागरिकों से। 400 पार हम लोगों ने उनको जीत क्यों नहीं दिलवाई? 240 तक ही क्यों रुकाया? ये भी सवाल है। तब आपकी ये मोदी जी से जो चाहत है,
मोदी जी से जो आपकी इच्छा है कि मोदी जी ये करे, मोदी जी वो करे, मोदी जी ऐसा करे, फिर वो किधर गई थी? वो चाहत, वो आपकी सोच किधर गई थी? वो सोच सोच करने के लिए गई थी। ये समझना जरूरी है दोस्तों। मोदी जी जो कर रहे, जो एक्शन ले रहे, जो निर्णय ले रहे हैं, वो सही ढंग से कर रहे, सोच समझ के कर रहे। कल उठ के पूरे विश्व के अन्य देश हमारे विरोध में नहीं जाए, क्योंकि दोस्तों ये युद्ध के समय में हमें किसी ने समर्थन नहीं किया है। जैसा पाकिस्तान को समर्थन मिला था, चीन ने समर्थन किया, कतर ने समर्थन किया, उज्बेकिस्तान ने भी समर्थन किया, और क्या उसका देश का नाम, उसने भी समर्थन किया। यानी 3-4 देश ने, मुस्लिम देश है, उन्होंने उनको समर्थन दिया। हम लोग आपके साथ हैं। चीन ने भी समर्थन दिया, हम आपके साथ हैं। मगर ऐसा समर्थन किसी भी देश से हमें मिला नहीं था। सिर्फ जो अन्य देश थे, भले रशिया हो, अमेरिका हो या अन्य देश कोई भी हो, क्या बोले थे कि आतंकी के विरोध में हम भी भारत के साथ खड़े हैं। मगर उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम लोग भारत के साथ है, कुछ भी हो। ये सोचना समझना जरूरी है दोस्तों। दूसरी बात है, जो भारत को जो करना था ना, उन्होंने कर लिए। और ये युद्ध समाप्ति नहीं हुई है, ये द एंड नहीं हुआ है, फुल स्टॉप नहीं हुआ है। वो अभी युद्ध जारी है, सिर्फ इसको स्थगिति दी गई है, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और भारत ने वो बता भी दिया है कि आगे चल के एक भी गोली पाकिस्तान के तरफ से आती है, फिर वो किसी आतंकी की हो या किसी की भी हो, हम लोग ये समझ लेंगे कि वो गोली पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ने भेजी हुई गोली है। तो हम लोग क्या करेंगे? गोला डालेंगे। गोली का जवाब हम लोग गोले से देंगे। ये भारत का जवाब है, ये हमारे सरकार का जवाब है, ये नरेंद्र मोदी जी का जवाब है। दूसरी बात दोस्तों, अभी जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में उन्होंने, भारत ने 9 जगह पे अटैक किया, और 9 जगह पे जो आतंकियों के जो लॉन्च पैड थे, वो नेस्तनाबूद कर दी। 100 से अधिक खूंखार आतंकी इसमें ढेर हो गए, उनको मौत के घाट उतार दिया था। ये समझना भी जरूरी है। दूसरी बार इसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। अभी पाकिस्तान को ये करना नहीं था, ज़रूरी नहीं था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के विरोध में एक कार्रवाई नहीं की थी, वो आतंकियों के विरोध में कार्रवाई की थी। तब पाकिस्तान ने उसका समर्थन करना जरूरी था। आखिर में क्या है, पाकिस्तान वही आतंकी देश है, उसकी ही नर्सरी है, उसने ही एक पेड़ लगाया हुआ है आतंकियों का। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो आतंकी पाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान से ही निकल रहे हैं, और पूरा विश्व उसको समझ रहा है। तो अभी सोच समझ के पाकिस्तान ने अटैक करना ज़रूरी था। मगर पाकिस्तान ने जो अटैक किया, वो नागरिकों के ऊपर किया, मंदिरों के ऊपर किया, गुरुद्वारा के ऊपर किया, स्कूलों के ऊपर किया, अस्पताल के ऊपर किया, और सैनिकों के ऊपर किया। दोस्तों ये समझना जरूरी है। फिर उसका जवाब भारत ने दे दिया, और भारत ने फिर क्या किया, जो एयरलाइंस बेस है पाकिस्तान के, एयरलाइंस बेस, उसके ऊपर अटैक कर दिया, और उनके एयरलाइन बेस नेस्तनाबूद कर दिया। और सबसे बड़ा जो अटैक है, वो उन्होंने
वहाँ जहाँ पे उन्होंने ये न्यूक्लियर बम छुपा के रखे, वहाँ पे अटैक किया। और वहाँ पे अटैक होने के बाद वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर निकला और भूकंप की, धरणीकंप की स्थिति वहाँ पे निर्माण हुई। रेडिएशन बाहर निकला है दोस्तों। चीन के और अमेरिका के अभी जो ये क्या बोलते हो जांच पड़ताल करने वाले साइंटिस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कितना वहाँ पे डैमेज हुआ है, कितना रेडिएशन बाहर निकला है और उसका कितना असर गिर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। न्यूक्लियर अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे। उसी न्यूक्लियर जो उन्होंने छुपा के रखा है उस बेस के ऊपर भारत ने अटैक किया। और बाद में जब पाकिस्तान ने उनसे माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाया और ये युद्ध रोकने की बात की, तब ये भारत ने माना है। अभी आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा, या तीनों सेनाओं का, यानी भूदल, वायुदल और नौदल के सेनाओं के प्रमुखों का आपने भाषण सुना होगा, उन्हें दी हुई स्पीच आपने सुनी होगी, तो आपको समझ में आएगा। उसमें उन्होंने कहीं पे भी अमेरिका का उल्लेख नहीं है, उसमें उन्होंने कहीं पे भी ट्रंप का उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब जो ट्रंप ने किया था वो अपनी दिमागी चाल थी उसकी। ट्रंप के मध्यस्थ से ये युद्ध रुका नहीं है, ना अमेरिका के मध्यस्थ से ये युद्ध रुका है, उसको सीज़फायर किया गया है। ये भारत ने रुकवाया है। क्यों रुकवाया है? पाकिस्तान की ये थी, ख्वाहिश थी। पाकिस्तान ने भारत को सामने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई अभी हम लोग युद्ध रोकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान को पता चला था कि हम लोग ये युद्ध जारी रखते हैं तो और एक दिन में 24 घंटे में 48 आवर्स में हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। और इस दरमियान भारत ने बलूचिस्तान या सिंध प्रांत को आज़ाद करने के इरादे से भी कार्रवाई की हुई है। उसका भी असर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत पे गिरा हुआ है और उसमें भी कामयाबी मिली हुई है। आगे चल के पाकिस्तान अंदर से ही खोखला होता जाएगा, अंदर से उसको मार पड़ती जाएगी, ये भी समझना जरूरी है दोस्तों। जब नरेंद्र मोदी जी ने आके भारत को संबोधन किया, अपने देश को संबोधन किया, तब उन्होंने एक दो जिक्र किया। क्या जिक्र किया उन्होंने कि हम लोग अभी पाकिस्तान से जो निगोशिएट करेंगे, उस निगोशिएट में बात करने के पहले पाकिस्तान से हमें आतंकी चाहिए। जो आतंकी हम लोग मांगेंगे उनको पाकिस्तान को देना है। दूसरा निगोशिएशन क्या होगा, तो हम लोग जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और पाक व्याप्त कश्मीर हम लोग पाकिस्तान से मांग रहे हैं, सीधी तरह से दिया तो ठीक है, ये आतंकी सीधी तरह से दिए तो ठीक है, वरना हम लोग आतंकियों को चुन चुन के मारने के लिए सज्ज है। हम लोगों ने ये कार्रवाई रोकी नहीं है। सिंदूर जो ऑपरेशन है हम लोगों ने रोका नहीं है। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने की है, यही बात रक्षा मंत्रालय ने की है, यही बात जो तीनों दलों के प्रमुख है, भूदल, वायुदल और नेवी ने, वायुसेना ने और भूदल ने यही बात की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये सोच समझ के निर्णय लिया गया है
युद्ध यानी क्रिकेट का मैदान नहीं है। युद्ध यानी गली का दो गुटों में जो अ, जो लड़ाई होती है वो नहीं है। ये क्या है? जागतिक और विश्व को सामने रख के ये युद्ध किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय समाज।